है साहेब, ये जो दीवार का सुराख है चीन, पाकिस्तान, अमेरिका की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मान्य अतिथिगण महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं विनीता शर्मा देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में आप सबके समक्ष अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वृषाल बनकर 1947 तक हमारे देश को आजाद कर गई। मैं प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम अंग्रेजों के फेरों में फंसे हुए थे, रंग दे बसंती छोला की आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे, वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासकों की जड़ों को हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, क्योंकि वो अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते हैं। उस समय की देशभक्ति की कसौटी 62, 65, 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली महिला, जिसके हालात कुछ यूं हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहेब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी। खत लिखकर कहती थी, अब माँ ने खत लिखा है बड़े चार से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता है, तब देश बलिदान मांगता है, मर जाने को कहता है, मिट जाने को कहता है, फांसी पर चढ़ जाने को कहता है। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे, फुटपाथ पर गरीब बच्चा हाथ में तिरंगा लिए ट्रैफिक की चार में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, अगर आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे, वो उसकी देशभक्ति नहीं है, वो तो उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो भोजन के निवालों को जानते हैं, वो तो भोजन के निवालों को जानते हैं। यही समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। हर देशद्रोही को समझा सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, करना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा इस देशभक्ति तब आहत आती है जब एक बेटा बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे हुए लोगों से ज्यादा हम सेल्फी के लाइक्स बढ़ाने में रहते हैं। आज का युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपने देश के, अपने वतन के, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 स्क्रीन की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल सी हाथों से ग्रशन मात्र से भावनाओं के इमोजी भेज रहा है। हम ना एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते हो सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर आप दान देने के इतने ही इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद किसी को अन्नदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। मेरे विचारों में यही सबसे बड़ी देशभक्ति है, क्योंकि ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है, मैं भारत की और ये भारत मेरा है, मैं भारत की और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई पैदा होते हैं,
पर बदकिस्मती की बात है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाए। लेकिन इस बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है अंधविश्वास। इस देश का युवा जब तक अपनी सफलता के लिए मंदिर की चौखट पर नारियल फोड़ता रहेगा, एक शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काट जाने से खड़ा हो जाए, अपनी जाति अपने धर्म की ऊंचा उठाकर दूसरों की जाति दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो अंधविश्वास कम होगा, ना ही इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव है। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब हम औरत की पूजा नहीं इज्जत करेंगे। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब हम जाति का दरकश्य नहीं सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। असल मायने में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न के भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पे जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों पे जिन्न छिन्न पे पंद नहीं अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थर से लगती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग एन टीचर, आई बीइंग अ सिंपल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड, आई फील प्राउड टू बी अ इंडियन। और मैं सैल्यूट करती हूँ हर उस नौजवान को जो सड़क पर खड़े होकर दिन रात हमारे देश की रक्षा कर रहा है। देश की पुलिस, प्रशासन, किसान और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। मैं भारत की बेटी इस मंच पे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक मैं आप सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा, क्योंकि देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे लेके जाने की, हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे लेके जाने की। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।